पीएससी के छात्रों ने इंदौर के मध्य प्रदेश लोक सेवा केंद्र के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने 2019 की मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाने, 87:13 प्रणाली को समाप्त कर 100% परिणाम घोषित करने और सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। रोहित मोबाइल, सबसे कम रेट की गारंटी, थोक रेट में 0% फाइनेंस में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध। खाद गोदाम के पास मकरोनिया चौराहा सागर। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए और उन्होंने भोला राम उस्ताद मार्ग से एमपीपीएससी कार्यालय तक रैली निकाली। छात्र संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि यदि आयोग ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया और कोई समाधान नहीं निकाला तो वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी आयोग की होगी। छात्रों का कहना है कि एमपीपीएससी की विसंगतियों को दूर किया जाए और जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए ताकि उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो सके। जी सर, हमारी जैसे कि मांगे हैं, हमने माननीय आयोग को ज्ञापन सौंप दिया है। हमारी कुछ मांगे थी, जैसे पहली मांग थी कि 2019 से हमारी कॉपी नहीं दिखाई जा रही है और इसके पहले कॉपी हमको देखने मिलती थी। ऐसा नहीं है कि माननीय आयोग ने हमको कभी कॉपी नहीं दिखाया। 19 के पहले 18 तक की कॉपियां हमने देखी है, उससे हमको ये समझ में आ जाता था कि हमने क्या गलती करी। साथ ही साथ बच्चे कई बार हमसे क्लास में पूछते हैं कि मैम ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम ना करें। अब हम उनको गलतियां बताते भी हैं, लेकिन पैटर्न चेंज होने के बाद में, सिलेबस चेंज होने के बाद में हम ये नहीं बता पा रहे हैं बच्चों को कि कहाँ पर गलतियां हुई है। दूसरी मांग 87:13 के कारण आज भी 2019 का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि माननीय आयोग के द्वारा केवल 110 पदों पर पिछले बार भर्ती निकाली गई थी और लगातार भर्ती जो है बहुत कम होते जा रही है। तो माननीय आयोग से निवेदन है कि भर्ती एटलीस्ट उतनी तो बनाए जितनी मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। जनसंख्या के अनुपात में भर्ती आप देखिए, लगभग हमारे यहाँ पर करोड़ों युवा बेरोजगार है, लेकिन उसकी तुलना में हम भर्ती कितनी निकाल रहे हैं? 110। ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट नहीं हो रहा है, हर साल रिटायरमेंट हो रहा है। कोविड के बाद से बहुत सारे ऐसे हमारे अधिकारी रहे हैं जिनका प्रमोशन भी हुआ है और कई ने जनता की सेवा में अपनी जान मान भी गंवाई है। तो पद रिक्त है, ऐसा कई सूत्रों से ज्ञात होता है और हम न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हमको एक सफिशिएंट अमाउंट में भर्ती निकालना चाहिए। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर जो अनियमितताएँ हैं, यूपीएससी एक साल में एक परीक्षा ले लेता है, लेकिन माननीय आयोग हमारे मध्य प्रदेश पे भी प्रश्न चिन्ह है कि हम अभी तक 2019 का रिजल्ट जो 87:13 वाला पेंडिंग है, हमने उसका रिजल्ट नहीं दिलाया। दूसरा, हमारी कोई भी प्रक्रिया है 2023 का जो हमारा रिजल्ट है अभी तक नहीं आया है। तो माननीय आयोग से निवेदन है कि हम तब तक अनिश्चितकालीन यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से आयोग के सामने बातें रखेंगे जब तक बच्चों की बातें और हमारी बातें मान ली नहीं जाती। धन्यवाद। जी, मैं रुचि धर्मन पाठशाला के माध्यम से बच्चों को मेंस की तैयारी करवाती हूँ, इंटरव्यू की तैयारी करवाती हूँ। हम लोग यहाँ एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं और लगभग सभी लोग बहुत सारे अटेम्प्ट दे चुके हैं या नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग ये मांग लेकर आए हैं कि 2019 के बाद से जो मुख्य परीक्षाएँ हुए, 3 परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी हो गए हैं, लेकिन हमें अभी तक अपनी कॉपियाँ और मार्कशीट देखने का मौका नहीं दिया गया है। तो हमें अपनी मार्कशीट और कॉपियाँ देखना है। कारण उसका ये है कि ऐसे में फिर पारदर्शिता को लेकर संदेह उत्पन्न होता है, तो इस कारण से हमें अपनी कॉपियाँ मार्कशीट देखना है। दूसरी मांग हमारी ये है कि आप 87 और 13 वाला जो फॉर्मूला चल रहा है, जो सभी भर्तियों में चल रहा है, आप उसे बंद कीजिए। 100% पर आप रिज़ल्ट जारी कीजिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इससे रिज़ल्ट में बहुत विसंगतियाँ आने वाली हैं। आगे भी जब सारे रिज़ल्ट 100% पे जारी होंगे तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ होने वाली है, इसलिए इसको बंद कीजिए। और हमारी अगली मांग ये है कि आप 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो 700+ पदों के साथ जारी कीजिए, क्योंकि अन्य राज्य है वहाँ भी 1000+ पद जारी होते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी बहुत से विभागों में पद खाली है, लेकिन कारण पता नहीं चलता है कि फिर भर्तियाँ क्यों नहीं आती हैं। तो आसान है आयोग के लिए भी और सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आप रिक्त पदों पर भर्तियाँ करें। तो हम चाहते हैं कि 700+ तो भर्तियाँ होनी ही चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी नहीं थी। तो हम अधिक से अधिक भर्तियाँ चाहते हैं, पद चाहते हैं। और हमारी एक और मांग है कि 2023 का मुख्य परीक्षा का रिज़ल्ट बहुत समय से, शायद 6 महीने हो गए हैं, तो वो भी आप समय पर जारी कर दीजिए। और अन्य भर्तियां हैं, आप उसमें भी जो विसंगतियां हैं, अनियमितता है, उसको दूर कर दीजिए। प्री का जो पेपर है आप सही बनाइए। कारण उसका ये है कि वो बहुत
आजकल जो हर भर्तियाँ कोर्ट केस में उलझ रही है और उसका ये कारण है कि आप रिजल्ट सही नहीं बना रहे हो, आप उसका पेपर सही सेट नहीं कर रहे हो, तो बच्चे जाहिर सी बात है जो एक आध नंबर से रह जाते हैं, जो आयोग की गलती के कारण रहते हैं, वो अपने अधिकार के लिए कोर्ट तो जाएंगे। ऐसे में क्या होता है कि आयोग का समय भी बहुत ज़्यादा होता है, स्टूडेंट का समय भी बहुत ज़्यादा खिंच जाता है। तो आप ऐसे गलतियाँ इनिशिएटिव मत कीजिए, आप प्री का पेपर सही से सेट कीजिए ताकि जो वैकेंसी है वो बिना किसी विलंब के आगे बढ़े, क्योंकि सब परेशान हो चुके हैं। आज सबकी मजबूरियाँ है कि यहाँ सड़क पर बैठे हैं, तो कारण उसका यही है कि हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, तो हमारी ये सारी मांगें पूरी होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा जवाबदेही तय करो आपकी। देखिए, जो ये मांगे हैं बहुत पुरानी मांगे हैं। 2019 से अभी तक जो है कॉपियाँ नहीं दिखाई गई है रिज़ल्ट की। जो बच्चे डिमांड कर रहे थे तो 2019 से हम चाहते हैं कि वो सारी कॉपियाँ दिखाई जाए, रिज़ल्ट निकाला जाए। जिसके बाद जो 87% पे रिज़ल्ट दे रहे हैं, 30% होल्ड कर दिया गया है। ये कोर्ट ने सीधा कहा कि हमने नहीं रोका है। जो महाअधिवक्ता है प्रशांत सिंह, उनके अभिमत के कारण ये जो रोका गया 13% रिजल्ट, तो ये सरकार के हाथ में है, तो 100% रिजल्ट घोषित किया जाए। और जो हर बार 50-100 पद निकाल रही है आयोग, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख पद निकाल रहे हैं, तो हम तो सिर्फ 700 से 1000 पद ही मांग रहे हैं। इस बार 1000 पद निकले। 2023 का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद है उनमें भी बार बार नियमावली में चेंज कर देते हैं। कोविड में समझ में आता है, उसके बाद भी चेंज कर रहे हैं। सिविल इंजीनियर के भी पद खाली हैं। इन सभी मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना है। और अगर आज सरकार हमारी बात नहीं मांगती या आयोग नहीं मांगता है तो कल से हम आमरण अनशन भी करेंगे। और ये अनिश्चितकालीन धरना है, क्योंकि बहुत समय से ये मांगे, आज इतनी जो आपको ये आक्रोश दिख रहा है युवाओं का, ये अपने स्वतः चल के आज आया है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको मांग को माने। और जो पद बेचारे परेशान हो रहे, बच्चों ने सुसाइड कर लिया ये 87% का, और ये महाधिवक्ता की गलती है, सरकार की गलती है। अपना अभिमत क्लियर करे और सामान्य प्रशासन विभाग को बोले और 100% पे रिजल्ट दे। सारी मांगों को लेकर आज हमारा आंदोलन है। 13% जिनके जो परिणाम होल्ड हैं उसमें सबसे ज़्यादा छात्र कौन से समाज के हैं? देखिए, हमें समाज से नहीं मतलब है। ये आप सिर्फ अभी 100% पे रिजल्ट घोषित करिए। हमें समाज में यहाँ बांटने की कोशिश हम नहीं करेंगे। हम सब छात्र हैं, हमें समाज से मतलब नहीं है। हम मध्य प्रदेश के छात्र हैं, यहाँ समाज देख के कोई व्यक्ति नहीं आया। सब अपनी समस्या लेके आए, तो सारा 100% पे रिजल्ट घोषित करें, जो भी करना है, लेकिन करना पड़ेगा। ये बांटने की कोशिश छात्रों को ना की जाए। इंदौर के अलावा कहाँ के छात्र इस प्रदर्शन में शामिल? पूरे मध्य प्रदेश के छात्र। इंदौर एजुकेशन हब है, तो यहाँ पर 3 लाख छात्र भोलाराम उस्तादपुर इधर रहता है और आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ आया है। तो हम सारे पूरा प्रदेश, अगर आप बोले सरकार को ये समझना चाहिए, पूरे प्रदेश का बच्चा यहाँ बैठा है। और गरीब किसान मजदूर का बेटा है, जिनकी इनकम 1 लाख से कम होती है, वो मजदूर का बेटा यहाँ अपनी मांग लेके आया है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द मांग पूरी करें। आपका परिचय? हम नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की राष्ट्रीय कोर कमेटी से मैं राधे जाट। इस आंदोलन को हम लोग सभी लोग मध्य प्रदेश का समस्त छात्र इसमें शामिल है, MPPSC और व्यापम का। धन्यवाद। रोहित मोबाइल, सबसे कम रेट की गारंटी, थोक रेट में 0% फाइनेंस में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उपलब्ध। प्रथम शॉप सरस्वती मंदिर के पास सराफा बाजार सागर। द्वितीय शॉप खाद गोदाम के पास मकरोनिया चौराहा सागर। तृतीय शॉप हीरो शोरूम के पास भगवानगंज सागर। मोबाइल नंबर 8839393058 88188158158881।